एक्सरसाइज 6.1 में देखिए बेटा, पहला जो क्वेश्चन आपसे कहता है वो कहता है कि 2x माइनस 7 लेस देन 4 इस इक्वेलिटी को सोल्व करो और x की वैल्यू जो बिलोंग करनी चाहिए वो 1 से लेकर के 7 के बीच में लाई करनी चाहिए बेटा। 1 2 3 4 5 6 7 इनमें से इसका सॉल्यूशन बताओ। तो यहाँ आपके पास दो ऑप्शन है बेटा, एक तो आप यहाँ से x की वैल्यू इनमें से उठाते जाओ, इसमें पुट करते जाओ, जहां तक आपका सही आएगा वो आपका आंसर होगा, जहां ये वैल्यू गलत हो जाएगी वहां आप छोड़ देना। मान लीजिए x की वैल्यू आप यहाँ से 6 पुट करते हो आप, तो यहाँ 6 पुट करोगे तो 2 इंटू 6 माइनस 7 छोटा होना चाहिए 4 से बेटा, तो ये आपका आएगा 12 माइनस 7 लेस देन 4, तो 5 लेस देन 4, ये बात तो गलत है, तो इसका मतलब इसका सॉल्यूशन 6 नहीं हो सकता। अब इसी तरह आप 5 पुट करके देखो, 4 पुट करके देखो, 3 पुट करके देखो, इस तरह से आप पुट करके देखो, तब सॉल्यूशन फाइंड आउट करो। या फिर आप डायरेक्ट बेटा इस इक्वेलिटीज को सोल्व करोगे यहाँ से, तो 2x लेस देन 4 इसको राइट साइड लेगी प्लस 7, तो 2x लेस देन 11, तो x लेस देन 11/2, इसका मतलब x की वैल्यू जो होगी वो 5.5 से लेस होगी, तो 5.5 यहाँ 5.5 आएगा बेटा, इन वैल्यूज में 5.5 से छोटी जो वैल्यू होगी वो आपका सॉल्यूशन होगा। तो आपका जो सॉल्यूशन होगा वो हो जाएगा 1 से लेकर के 5 तक, ये आपका सॉल्यूशन है। x जो बिलोंग करेगा आपका वो 1 से लेकर कहाँ तक शो करेगा, 5 तक शो करेगा। ठीक है बेटा, इसका लास्ट पार्ट देखते हैं। ये कहता है कि 30, लास्ट पार्ट है 30 माइनस 2 इंटू 3x माइनस 4, 30 minus 2 into 3x minus 4 less than 24 and x belongs to natural number। x की जो वैल्यू होनी चाहिए बेटा वो नेचुरल नंबर होनी चाहिए। इसको सोल्व करो आप यहाँ से, इसको सोल्व करते हैं तो 30 माइनस ये हो गया 6x, ये हो गया प्लस 8 लेस देन 24, तो ये आपके पास आएगा बेटा 38 माइनस 6x लेस देन 24। अब 38 को राइट साइड लेंगे, माइनस 6x लेस देन 24 माइनस 38 माइनस 6x लेस देन कितना बचेगा बेटा, माइनस 14 बचेगा, माइनस 14 बचेगा बेटा। फर्स्ट का लास्ट पार्ट है ना, तो यहाँ से जब x की तरफ नेगेटिव आ रहा है बेटा, तो इस नेगेटिव को आप राइट साइड ले जाओगे, तो जब ये नेगेटिव आपका राइट साइड जाएगा तो 6x, ये नेगेटिव से नेगेटिव कैंसिल होगा 14, लेकिन जब ये नेगेटिव राइट साइड आया तो बेटा इक्वलिटी चेंज होगी, तो इसका मतलब 6x ग्रेटर देन 14 आ गया, तो x ग्रेटर देन 14 अपॉन 6, यानी x ग्रेटर देन आ गया 2.3 से, यानी x की वैल्यू 2.3 से ग्रेटर देन, और x नेचुरल नंबर होना चाहिए, तो 2.3 से और ग्रेटर देन और नेचुरल नंबर, तो जो सॉल्यूशन आएगा बेटा वो आपका आ जाएगा 3 4 5 6 7 8 एंड सो ऑन अप टू। x की वैल्यू 2.3 से बड़ी होनी चाहिए और उसके साथ साथ नेचुरल नंबर भी होनी चाहिए, तो 2.3 से बड़ी जो नेचुरल नंबर आएगी बेटा वो 3 से लेकर के आपको कहाँ तक चले जाएंगे, इंफिनिटी तक चले जाएंगे। क्वेश्चन नंबर सेकंड में देखिए, सेकंड का यदि हम सेकंड पार्ट लेते हैं, क्वेश्चन नंबर सेकंड का सेकंड पार्ट यदि हम लेते हैं, ये कहता है कि 5x माइनस 3 लेस देन 3x प्लस 1, इसको सोल्व करो इक्वेलिटीज को। और फर्स्ट पार्ट में कहता है कि जब x आपका इंटीजर होना चाहिए, पहले पार्ट में कह रहा है x आपका इंटीजर होना चाहिए, और सेकंड पार्ट में कहता है कि x आपका रियल नंबर होना चाहिए। तो इसको सोल्व करते हैं, 3x को लेफ्ट साइड लेंगे नेगेटिव हो जाएगा, 1 राइट साइड में 3 को ले आए पॉजिटिव हो गए, तो ये आपका आएगा 2x लेस देन 4, इसका मतलब ये आ गया बेटा x लेस देन 2। ठीक है, तो इंटीजर होना चाहिए 2 से छोटा, तो ये 0 हो गई, यहाँ 1 2 3, इस तरफ -1 -2 -3, यहाँ इस तरफ आपका माइनस इंफिनिटी आएगा बेटा, और इस तरफ आपका आता है प्लस इंफिनिटी। तो कहता है कि x की वैल्यू 2 से छोटी हो, 2 के इक्वल नहीं है बेटा, 2 के इक्वल नहीं है, 2 से छोटी है, और कहाँ तक है, 2 से छोटा कुछ भी हो सकता है, तो इसका जो आंसर हुआ बेटा वो माइनस इंफिनिटी से 2 ओपन इंटरवल इसके बीच में आएगा। ठीक है,
भाई माइनस इन्फिनिटी से 2 के बीच में कोई भी वैल्यू आएगी, लेकिन x जो होना चाहिए वो कोई भी वैल्यू तो हो, लेकिन साथ में क्या होना चाहिए, इंटीजर होना चाहिए बेटा। क्या होना चाहिए, इंटीजर होना चाहिए इनके बीच में। तो इसका जो सॉल्यूशन सेट आएगा बेटा वो हो जाएगा x लेस देन 2, और x किससे बिलोंग करेगा, इंटीजर से बिलोंग करेगा। तो इंटीजर 2 से छोटे आप देख लो यार, उसने जिस हिसाब से लिख रखा है, उसने ऐसे सॉल्यूशन दे रखा है कि x की वैल्यू 2 से छोटा और इंटीजर आना चाहिए। तो इंटीजर आएगा 2 से छोटा 1, 0, -1, -2, -3 अप टू इंफिनिटी। इस प्रकार से सॉल्यूशन आएगा बेटा, ठीक है। सेकंड में कहता है कि x की वैल्यू रियल होनी चाहिए बेटा, तो सॉल्यूशन तो इसका करेंगे तब तो यही आएगा। अब x 2 से छोटा और रियल होना चाहिए, तो इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब ये हो गया कि यहाँ माइनस इन्फिनिटी से 2 के बीच में कोई भी वैल्यू आ सकती है, x कोई भी रियल आ सकता है बेटा। भाई 2 से छोटा होना चाहिए, तो माइनस इन्फिनिटी से 2 के बीच में कोई भी रियल आ जाएगा। जैसे मान लीजिए 1.97 भी आ सकता है, 0.235 भी आ सकता है। तो इसका मतलब ये हो गया कि माइनस इन्फिनिटी और 2 के बीच में x कोई भी रियल वैल्यू आपके ले सकता है बेटा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 को जब सोल्व करते हैं तो क्वेश्चन नंबर 3 में भी आपसे इक्विलिटीज भी सोल्व करवा रहा है। तो क्वेश्चन नंबर 3 की जब इक्विलिटीज को आप सोल्व करोगे बेटा, उसी हिसाब से आपने इक्विलिटी सोल्व करनी है जैसे आप कर रहे हो। ये कहता है कि 5x - 8/3 ग्रेटर देन इक्वल टू 4x - 7/2। इस इक्विलिटीज को आप सोल्व करो बेटा। तो इसके लिए आप क्या करोगे बेटा, दोनों तरफ का आप एलसीएम ले लो। तो दोनों साइड का एलसीएम आपका आएगा बेटा 6। 3 से डिवाइड करो, 2 पे जाएगा, 2 × 5x - 8 ग्रेटर देन इक्वल टू 2 से डिवाइड किया, 3 पे गया 4x - 7। अब दोनों तरफ का जो एलसीएम होता है बेटा उसको आप कैंसिल कर देना, बस इसकी मल्टीप्लाई करके सोल्व करो। तो क्या है 10x - 16 ग्रेटर देन इक्वल टू 12x - 21 बेटा। अब 12x को लेफ्ट साइड ले जाओ, 10x - 12x ग्रेटर देन इक्वल टू -21, इसको राइट साइड ले जाओ +16 बेटा। तो यहाँ से आएगा -2x ग्रेटर देन इक्वल टू -5। अब देखो बेटा x की तरफ नेगेटिव है तो नेगेटिव राइट साइड लेके आओ, इस नेगेटिव को आप राइट साइड ले आए तो ये नेगेटिव और ये नेगेटिव पॉजिटिव 5 हो गया, लेकिन ये इक्विलिटी क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी। तो आपका सॉल्यूशन आएगा x लेस देन इक्वल टू 5/2 बेटा, ठीक है। इसका एक और पार्ट दे देते हैं क्वेश्चन नंबर 3 का। ये कहता है कि x/2 लेस देन 5x - 2/3, 5x - 2/3 -7x - 3/5, 7x - 3/5। इस इक्विलिटी को सोल्व करो बेटा। तो यहाँ से आप 2, 3 और 5 तीनों का एलसीएम ले लो, 30 आपका एलसीएम आ गया बेटा। अब 2 से डिवाइड करोगे 15 पे जाएगा, 15x लेस देन 3 से डिवाइड किया आपने 10 पे गया इंटू 5x - 2 और -5 से डिवाइड किया तो 6 पे गया इंटू 7x - 3। एलसीएम दोनों तरफ का कैंसिल हो गया बेटा। तो ये आ गया 15x लेस देन 10 से मल्टीप्लाई कर दी 50x -20 -42x और प्लस आपका होगा 18 माइनस और माइनस प्लस 6 × 3 18 आ गया। तो 15x लेस देन 15 में से 42 गई 8x बचेगा बेटा, और ये 20 और ये 18 तो माइनस का 2 बचेगा। इसको लेफ्ट साइड लेंगे 15x - 8x लेस देन -2 बेटा। तो ये आपका 7x लेस देन -2, तो आपका आंसर आ गया बेटा x लेस देन -2/7। तो आपका जो सॉल्यूशन आएगा 3 का लास्ट वो यही आता है बेटा x लेस देन -2/7, ठीक है बेटा। क्वेश्चन नंबर 4 पे देखिए। क्वेश्चन नंबर 4 में भी आपसे इसी तरह से इक्विलिटीज को सोल्व करना है। तो 4 का हमने थर्ड पार्ट ले लिया बेटा, 1/4 इंटू 2t - 1 माइनस t लेस देन t/6 -1/3। इस इक्विलिटीज को सोल्व करो बेटा। तो इसको आप लिखो 2t - 1/4 माइनस इसको लिखो t/1 लेस देन t/6 -1/3। अब आप पूरे का एलसीएम ले लो, 4, 1, 6 और 3 का बेटा एलसीएम ले लो। 2 से गया 2 पे, 1 पे, 3 पे और 3, अब फिर 3 से चला जाएगा
2 1 1 1, तो ये आपका 12 आपका बेटा एलसीएम आ जाएगा। तो हमने पूरे का एलसीएम ले लिया, 12 आपका एलसीएम आ गया। 4 से डिवाइड करेंगे 3 पे गया, तो 3 × 2t - 1 -12t लेस देन 6 से करेंगे 2 पे जाएगा 2t हो गया, और 3 से करेंगे 4 पे जाएगा। दोनों तरफ का एलसीएम कैंसिल बेटा, तो ये आ गया 6t - 3 -12t लेस देन 2t - 4 बेटा। तो ये आपके पास बच गया -60 -3 लेस देन 2t - 4। अब इस 2t को लेफ्ट साइड ले लो, -60 -2t लेफ्ट साइड गया, लेस देन -4 और इसको राइट साइड गया और +3 हो गया। तो ये आपके पास आ गया -80 लेस देन -1। अब लेफ्ट साइड में नेगेटिव आ रहा है, इसको आप राइट साइड लेके आओ, तो 80 और ये नेगेटिव नेगेटिव इस तरफ आकर के पॉजिटिव हो गया, साइन ऑफ इक्विटी आपका चेंज हो गया। तो यहाँ से आपका रिजल्ट आएगा बेटा t ग्रेटर देन इक्वल टू t ग्रेटर देन कितना आ जाएगा 1/8। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट था बेटा। एक पार्ट और कर देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 4 से। एक पार्ट और देखिए आप, इसका लास्ट पार्ट देख लीजिए बेटा। ये कहता है कि 2x - 3/4 + 8/1 ग्रेटर देन इक्वल टू 2/1 + 4x/3 बेटा। तो फिर से आप पूरे का एलसीएम ले लो, 12 एलसीएम आएगा बेटा। 3 पे गया 3 × 2x - 3 + 12 पे गया 12 × 8 96, 12 पे गया × 2 14 24, 3 पे जाएगा 4 पे जाएगा, और 4 की 4 के साथ तो 16x आ गया बेटा। दोनों तरफ एलसीएम कैंसिल। अब इसके 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 6x - 9 + 96 ग्रेटर देन इक्वल टू 24 + 16x। कर लो तो बेटा आप x को एक तरफ ले जाना, बाकी को एक तरफ कर लो। तो ये आपके क्वेश्चन नंबर 4 तक हो गए हैं बेटा। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या कहता है आपसे, क्वेश्चन नंबर 5 में भी इसको सोल्व ही करवा रहा है बेटा।